दोनों से। तुम दोनों इज्जत डिजर्व करते हो जो मैं तुम्हें इज्जत दूं। ये भी पता नहीं कहाँ रह गया। क्यों, कोई और भी आ रहा है क्या हमारे एंटरटेनमेंट के लिए? तुषार एक काम कर, इसका एक घटिया सा फोन ना इसको वापस कर दे। वैसे भी अगर हम इसे बेचने निकलेंगे ना तो इसके कोई 100 रुपए भी नहीं देगा हमें। सही कह रही है नहीं, ये ले। देख अब ना मुझे तुझसे कोई बहस नहीं करनी है। अब चुपचाप मुझे पॉट के रेट बता, मुझे निकलना है यहाँ से। देखो मैंने तुम्हें शुरू में ही बोल दिया था ना कि ये दुकान मेरी नहीं है और मैं यहाँ से तुम्हें कोई भी सामान नहीं उठाने दूंगी। और बार बार मुझसे बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। जाओ दोनों यहाँ से। क्यों, तू कहीं की तोप है क्या जो हम लोग तुझसे डर जाएंगे? मेरे दोस्त से ना कुछ भी मत बोल, ये मेरा दोस्त है, इसका जो मन चाहेगा ये वो बोलेगा और तू कोई नहीं होती इससे बहस करने वाली। अच्छा तो तुम अपने पति का धौंस दिखा के किसी के साथ कुछ भी बदतमीजी करोगी और साथ में एक चेला लेके घूम रही हो? हाँ देखो तुम दोनों ना बहुत ज्यादा बदतमीजी कर चुके हो, अब और बदतमीजी मत करो। बार बार कह रही हूँ मैं तुमसे, तुम अपने पति के ओहदे का बहुत गलत फायदा उठा रही हो। मैं तुम्हें फिर से कह रही हूँ कि दोनों चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अरे जिसके पास पैसा, रुतबा, शोहरत सब कुछ होती है ना वो इंसान घमंड दिखाता ही है। और मैं क्यों ना दिखाऊं घमंड, मैं दिखाऊंगी। और मेरे दोस्त ने तमीज से बात कर, ये कोई चेला नहीं है मेरा। काश इसके घर वालों ने इसे थोड़ी सी तमीज सिखाई होती बड़ों से बात करने की या औरतों से बात करने की। ना तो तुम्हें बात करने की तमीज है और ना तुम्हारे दोस्त को। वो कहते हैं ना संगत का असर होता है, जैसा एक दोस्त होता है वैसे ही दूसरा होता है। जय हिंद मैम। जय हिंद। संजय अच्छा हुआ कि तुम आ गए। वैसे एक बात बताओ, तुम इस बुढ़िया को जहन क्यों बोल रहे हो? अरे हनी क्या बकवास कर रही हो? तुम जानती भी हो कौन है ये इस शहर की आईएएस ऑफिसर है। क्या, इस शहर की आईएएस ऑफिसर? सीरियसली? अच्छा तो ये तुम्हारी पत्नी है? इतनी बदतमीज है ना ये लड़की, इसे बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। संजय तुम इतने ईमानदार और इतने अच्छे ऑफिसर हो, लेकिन तुमने अपनी बीवी को तो बिल्कुल भी तमीज नहीं सिखाई। ये तुम्हारी पोस्ट के लोगों को धौंस दिखाकर बदतमीजी करती है उनके साथ। अरे मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी वाइफ इतनी ज्यादा बदतमीज है। खुद तो बदतमीज है ये, साथ में एक बदतमीज दोस्त लेके घूम रही है। दोनों मिलके बदतमीजी करते हैं ये। अरे संजय कैसे झेलते हो ऐसी औरत को? ये जिस तरह से मेरे साथ व्यवहार कर रही है, तुम्हारे साथ तो दिन रात घर में ऐसा ही व्यवहार करती होगी ये। देखो संजय तुम बहुत ही ईमानदार ऑफिसर हो, मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारी पत्नी तुम्हारी वर्दी का गलत फायदा उठा रही है और इसीलिए ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हें सस्पेंड करना पड़ेगा। नहीं मैम, मैम प्लीज डोंट डू दिस। प्लीज मेरी गलती की सजा मेरे पति को मत दीजिए मैम। मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है और अपने पति के पैसों का घमंड मैं कुछ ज्यादा ही दिखा रही थी आपको। मैम मेरी गलती की सजा मेरे पति को मत दीजिए। आई एम रियली सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देखो मैडम, गेहूं के साथ घुन तो पिसता है,